सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नेगेटिव कैंपेन कश्मीर के बारे में चल रहा है वो बंद होना चाहिए। देखिए ये सही बात है कि वहाँ पे जो घटना घटी उसमें जो 26 लोगों की शहादत हुई, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनमें से लगभग 1500 लोग वहाँ पे थे। 1500 में से जितने भी लोग बच के आए हैं उनको कश्मीरियों ने ही बचाया। कोई घोड़ा वाला है, कोई गाइड है, और उसमें से एक हमारा कश्मीरी शहीद भी हो गया। खाते हैं भारत में और उनका दिल जो है वो पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान में है। तो एक्चुअली एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है? 370 हटाया तो यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया, सरकार अपनी चुनी। तो ये सब जो ये प्रक्रिया हुई तो एक सिस्टम के तहत हो रहे हैं ना सब। तो ये कहना कि यहाँ के लोग जो है खाते इधर का है और वफादारी दूसरी की है, इससे जो भेदभाव बढ़ता है इसको कम, आज की डेट में इसको कम करने की जरूरत है। नमस्कार, बखरलामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी आता आहे दल सरोवरला. दल सरोवरच्या बाजूला बसून श्रीनगरमधले एक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, त्याच्याशी आपण बोलणार आहोत. एकूण 22 तारखेनंतर काश्मीरात काय काय घडलं, त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील याच्याविषयी आपण बोलणार आहोत. ते खरं तर वीकचे इथले करस्पॉन्डंट आहेत. वीक साप्ताहिकाचे इथले ब्युरो आहेत, इथले प्रमुख आहेत. एकूण काश्मीरातलं राजकारण, एकूण परिस्थिती याच्यावर त्यांच्याशी बोलणार आहात. तारिक भाई नमस्ते. पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, ये 22 तारीख की घटना जो घटी है उसके बाद कश्मीर का पॉलिटिक्स, कश्मीर का टोटल टूरिज़्म, टोटल सोशल जो पूरा बदल गया है, ऐसा हमें लगता है बाहर से. आपकी राय क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये जो इतनी घटना घटी वहाँ पे 22 अप्रैल को बाइसरन में, उसका इम्पैक्ट ये है कि एक तो पहले टूरिस्ट जो भी कश्मीर में थे, कम से कम जो बुकिंग्स पहले थी वो सारी कैंसिल हो गई, और जो टूरिस्ट इधर थे आप देख रहे हैं डल लेक में भी और पहलगाम, गुलमर्ग, तो वो डर के मारे भाग गए इधर से. दूसरा पॉलिटिक्स पे ये इम्पैक्ट है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो अभी उन्होंने कहा कि वो अब स्टेटहुड के बारे में सेंटर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये घटना घटी है तो इस समय वो स्टेटहुड के लिए सेंटर से नहीं कहेंगे. अब सिक्योरिटी जहाँ तक है तो सिक्योरिटी तब से ज़्यादा बढ़ गई है. आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना हो गई है सिक्योरिटी, और जो यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन अभी बड़े पैमाने पे चल रहा है. इसका टूरिज्म पे कितना असर हुआ है, आपको क्या लगता है? आप रोज का देख रही है. अभी देखें, जैसे आपको पता है कि जो यहाँ पे थे उस समय और जो बुकिंग्स होने वाली थी, तो कम से कम जैसे हमारे कश्मीर का जो टूरिज्म होता है वो क्वार्टर्स में होता है. एक होता है मान लो विंटर में 3 महीना, फिर स्प्रिंग का 3 महीना, समर का 3 महीना, फिर ऑटो. मेरे को लगता है कि कम से कम 2-3 महीना तो इसका इम्पैक्ट रहेगा, और उसके बाद चांसेस हैं कि मतलब अगले साल तक ये प्रॉपर पूरा फिर पहले 22 तारीख के पहले जैसा हो जाएगा. अगले साल तक तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना प्रेफरेंस होती है टूरिस्ट की. कुछ लोग बर्फ़ के लिए आते हैं, कुछ लोग समर में आते हैं, कुछ लोग ट्यूलिप के लिए आते हैं. तो मेरे ख्याल से अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं. अब इसका काउंटर इम्पैक्ट भी हो सकता है कि वो ये है कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि नहीं हमको कश्मीर जाना है, ये घटना घटी, अगर नहीं जाएंगे तो वो जिन लोगों ने ये घटना घटी तो वो मजबूत हो जाएंगे, उनको इससे लगेगा कि हमको कामयाबी मिली. तो उसको काउंटर करने के लिए एक इसका काउंटर इफेक्ट भी आ सकता है कि ज़्यादा टूरिस्ट भी आ सकते हैं. लेकिन अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है. डर जो इसकी वजह से फैला, उसकी वजह से हाउस बोट हमारे जो देख रहे हैं आप. एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, ये पूर्ववत जैसी 22 के पहली स्थिति थी टूरिज्म के हिसाब से, वो फिर लाने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नेगेटिव कैंपेन कश्मीर के बारे में चल रहा है वो बंद होना चाहिए. देखिए ये सही बात है कि वहाँ पे जो घटना घटी उसमें जो 26 लोगों की शहादत हुई, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनमें से लगभग 1500 लोग वहाँ पे थे. 1500 में से जितने भी लोग बच के आए हैं उनको कश्मीरियों ने ही बचाया. कोई घोड़ा वाला है, कोई गाइड है, और उसमें से एक हमारा कश्मीरी शहीद भी हो गया, आदिल हुसैन. ठीक है ना. तो और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कंधे पे उठाया, क्योंकि उनको उस एरिया का पता है. शॉर्टकट करके उन्होंने, महिलाएं थी, बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग भी रहे होंगे, उनको सेफ जगह तक पहुंचाया. लेकिन अब इसमें यह भी है कि जो गोलियां लगी थी लोगों को, अगर टाइम पे उनको रेस्क्यू करते तो शायद उनमें से और भी लोग बचते, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से उनकी शहादत हो गई.
अतिक भाई, एक लास्ट का क्वेश्चन है। आप तो जर्नलिस्ट तो बड़े हैं, मगर ये एज ए कश्मीरी, आप श्रीनगर के ही है, एज ए कश्मीरी एक गंभीर सवाल है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में। पूरा जो देश है, और देश में थोड़ी ऐसी स्थिति रहती है, उसके उनके मन में ऐसा रहता है कि ये कश्मीरी खाते हैं भारत में, और उनका दिल जो है वो पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान में है। तो एक्चुअली एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है? देखिए, इसी सोच की वजह से आज आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा यहाँ के लोगों को दुख होता है। अब आप देख लीजिए, अभी 370 हटाया तो यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया, सरकार अपनी चुनी। तो ये सब जो ये प्रक्रिया हुई, तो एक सिस्टम के तहत हो रहे हैं ना सब। तो ये कहना कि यहाँ के लोग जो है खाते इधर का है और वफादारी दूसरी की है, इससे जो भेदभाव बढ़ता है, इसको कम, आज की डेट में इसको कम करने की जरूरत है। सही है। अतिक भाई ने, ये जो बड़े जर्नलिस्ट है, ये वीक जो मैगज़ीन है उसके यहाँ के प्रमुख है, और इन्होंने जो बात रखी है, मेरे ख्याल से पूरे देश ने इस पे विचार करना चाहिए, कश्मीरियों के बारे में सोच बदलनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आना चाहिए। ये सभी का प्रयास है, एक्चुअली हम भी उसके लिए ही प्रयास कर रही है। आप बकर के साथ आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.